गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम देख रहे हैं पाठ क्रमांक 8 पूर्ण विश्राम। अब तक हमने देखा है कि किस तरह लेखक और उनकी पत्नी दोनों सब चीज़ें इकट्ठा करके सभी बड़े थैले में भरकर झोले लेकर कैसे जू पर पहुंच जाते हैं। उधर जाने के बाद 5-7 मिनट तो उनके स्वप्न लोक में ही विचरते रहते चले जाते हैं। उसके बाद एक ऊंची लहर ने उन दोनों को ढक लिया है और उस लहर के धपेट से उनकी जो श्रीमती जी है उनके मस्तिष्क में क्या एक नई स्फूर्ति आ गई और वो लेखक को पूछती है कि तुम्हें याद है कि बरामदे की खिड़कियां को अंदर से बंद किया था या नहीं। उस पर लेखक बोलते हैं मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। अभी इसके आगे का आज देखेंगे। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा। कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। अभी वो बोलते हैं अगर वो नहीं है बंद, खुली ही है तो क्या हो जाएगा। और ये कहने के बाद उनकी जो पत्नी है उनके चेहरे का रंग ही पीला पड़ जाता है। वो बहुत टेंशन में आ जाती है कि अगर खुली है तो कोई भी अंदर जा सकता है, कुछ चीज़ें लेके जा सकता है। उसकी वजह से उनका रंग पीला पड़ गया। मैंने कहा चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों से आंसुओं का समुंदर ही बह पड़ा। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। अभी जब लेखक बोलते जो हो जाएगा हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो, अभी इधर आए ना तो चिंता मत करो। लेकिन ये बोलने के बाद वो तो क्या होती है, रोने लगती है और उनके जो आँख है उनकी आँखों से आंसुओं का समुंदर ही बहुत आंसू बहाने लगती है। और उनके कांपते होठों पर क्या शब्द है, अब क्या होगा। अभी खिड़कियाँ खुली है तो क्या हो जाएगा, और अगर खिड़कियाँ खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। और ये बोलते हैं अगर खिड़कियाँ खुली है तो क्या होगा। और ये सोचकर उनकी जो अधीरता यानी व्याकुलता और भी ज़्यादा होने लगती है। जिस धड़कन का इलाज करने को जूहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। अब ये जो लेखक है धड़कन का इलाज करने के लिए जूहू पर गए थे और उधर जाने के बाद ये जो खिड़कियाँ की वजह से उनके जो धड़कन है 10 गुना बढ़ गई थी। फिर अभी क्या हुआ तो वो उधर से निकल पड़ते हैं। मैंने तेज़ी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन दग दग कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। लेखक कहते हैं कि अभी उस खिड़कियों की वजह से हमने फिर से आने का सोच लिया, वापस आ रहे अभी वो घर। वो बोलते हैं कि जिस तेज़ी से मोटर चला रहे थे, लेखक जिस तेज़ी से मोटर चला रहे थे उस तेज से भी उनकी जो मोटर का इंजन है धक धक कर रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनका दिल तेज रफ्तार से धड़क रहा था। रफ्तार यानी गति से, ज़्यादा तेज गति से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। जिस रफ्तार से वो गए थे, जिस गति से गए थे, तो दूनी यानी डबल गति से वापस आ गए। अंदर आके देखा कि खिड़की की चटखनी बदस्तूर लगी थी। जब सब ठीक ठाक था, फटाफट तो जल्दी दूनी रफ्तार से तो वह घर आ गए। अंदर जाकर देखते हैं तो ये जो खिड़की की चटखनी है बदस्तूर यानी अच्छी तरह से, अंदर से अच्छी तरह से लगी हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक था। मैंने वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। अभी वो बोलते अंदर जाकर देखता हूँ तो सब ठीक ठाक था। और उसके बाद यही लेखक ने भी वो खिड़की बंद करके किया था, लेकिन वो भूल गए थे। और उसके बाद वो क्या हुआ, इनका जो दिल धड़क रहा था उससे भी ज़्यादा उनके पत्नी का दिल धड़कने लगा। क्यों धड़कने लगा कि अपने ये जो लेखक है उनकी दिल की धड़कन के लिए विश्राम के लिए गए थे और
फालतू की बातें याद आकर वो वापस आना पड़ा और पूर्ण विश्राम भी नहीं हुआ और जू पर जाने का आने का खाली टेंशन हो गया। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। अभी लेखक कहते हैं डॉक्टर ने क्या बोला था, तो पूर्ण विश्राम लेंगे तो पूर्ण निरोगी हो जाएंगे। ये जो पूर्ण लगे हुए शब्द है वो बहुत भयावह रहते हैं और उनका पक्का विश्वास हो गया कि पूर्ण जिसको लगता है वो बहुत भयावह हो जाता है। इस तरह हमारा ये पूर्ण विश्राम लेसन यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब उसके नीचे है शब्द वाटिका और शब्द वाटिका में जो शब्द है वो दो ही है, वो लिखने हैं। इस साइड में मुहावरे है, आंखों से ओझल होना, हाथ बटाना, चेहरे का रंग पीला पड़ना, धुन सवार होना, उसका अर्थ लिखा हुआ है। अभी इसका वाक्य में उपयोग करना है। नोटबुक में लिखते लिखते इसका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद पाठ नंबर 22 पर सूचना के अनुसार कृतियाँ करो है, संजाल पूर्ण करो। अभी उसके अंदर है गैरेज की सूची में लिखी हुई चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं वो लिखना है। उसका आंसर मैंने दिया है। आगे का प्रश्न है प्रवाह तालिका पूर्ण करो। ये सब मैंने इधर दिया है और देख के अपने नोटबुक के अंदर लिखना है। अभी भाषा बिंदु देखते हैं। निम्नलिखित समुचित भिन्नार्थ हिंदी शब्दों के अर्थ लिखो तथा उन शब्दों का अलग अलग पूर्ण वाक्यों में प्रयोग करो। अभी हार, वार, हल, सीना, ज्वार, सुमन इस शब्दों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करके दिया है, देखना है और लिखना है। उसके बाद है उपयोजित लेखन। कोई साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप में प्राप्त होने के विरोध में शिकायत करते हुए संपादक को निम्न प्रारूप में पत्र लिखो। अभी ये पत्र का प्रारूप या औपचारिक पत्र है और ईमेल आईडी का पत्र जैसा लिखना है। तो इधर ऐसा मायना दिया हुआ है और मैंने एक पत्र भी आपको दिया है, वो देख कर अपने नोटबुक के अंदर लिखना है। और उसके नीचे है मैंने समझा। अभी इधर मैंने तुमने क्या समझा है, इस पाठ में क्या समझा है वो लिखना है। तो ये ऐसा लिखना है कि प्रस्तुत कहानी में कहानीकार सत्यकाम विद्यालंकार जी ने महानगरों के निवासियों की जीवन शैली पर व्यंग किया है। बड़े शहरों में लोगों का जीवन ऐसा भागदौड़ भरा होता है कि वहाँ विश्राम के लिए समय निकलना भी अपने आप में एक समस्या होती है। यदि समय निकाल भी लिया जाता है तो पारिवारिक उलझनों उस समय का आनंद उठाने में बाधक बन जाती है, जैसा कि लेखक के साथ हुआ है। डॉक्टर के परामर्श पर चलते हुए लेखक बड़ी कठिनाई से जूही पर तो 2 दिन विश्राम करने का कार्यक्रम बनाते हैं, परंतु घर की चिंता के कारण वहाँ से उन्हें उल्टे पांव वापस आना पड़ता है और उनका जो विश्राम है वो फेल हो जाता है। इस तरह हमारा ये पूर्ण विश्राम लेसन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर भी मैंने दिए हैं। ये सब नोटबुक के अंदर लिखकर वर्कबुक भी कंप्लीट करना है। बाय।